जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल VKVPS प्रभास श्रीधाम वृंदावन। मैं राधे श्याम वशिष्ठ नित्य की भांति आपको ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी में नित्य अवगाहन कर रहे हैं हम, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत का मूल पाठ मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति आनंदमयी दशम स्कंद की कथा में हम चले हुए हैं। आज हम दशम स्कंद के 12वें अध्याय 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अघासुर का उद्धार, यह कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए मेरे साथ गोविंद नाम गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः 12वाध्याय। श्रीशुकोवाच क्वचिद्वनाशाय मनोदधद्व्रजात् प्रातः समुत्थाय वयस्ववत्सपान् प्रबोधयत् शृङ्गरवेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरसरोवरि। तेनैव साकं पृथुकासहस्रशः स्निग्धः सुसिग्वेत्रविषाणवेणव स्वान् स्वान् सहस्रो परिशङ्क्य यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्ययुर्मुदा कृष्णवत्सेरसंज्ञातैर्योधीकृत्य सुवत्सकाञ्चारयन्तो प्रलीलाभिर्विजग्मुस्तत्र तत्र फलप्रवालस्तबकशुमनः भिक्षदातवी काञ्चगुञ्जामणिस्वर्ण भूषिताभ्यभूषयन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जताते हुए उन्हें जगाया। बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्रों ग्वाल वाल सुंदर छिंके भैंस सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरण करने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल वाल कांच घुंघची मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नई नई कपोलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोरपंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया है। मृष्णन्तोन्योन्यसिकियादीन ज्ञातान्नारस चिक्षिपोहं तत्रत्यास पुनर्धूरा दशन्तश्च पुनर्ददौ यदि दूरं गतः कृष्णो वनशो भीक्षणायतम्। अहं पूर्वम् इति संस्पृश्य रेमिरे केचिद् वेणो वादयन्तो ज्ञान्तो शृङ्गाणि केचिद् भृङ्गे प्रगायन्तः कूयन्तः कोकिलैः परे वीक्षयाभिः प्रधावन्तौ गच्छन्तः साधुहंसकैः बकैरूपावशन्तश्च नर्तन्तश्च कलापभिः विकर्षन्तः कीशबालानारोहन्तश्च तीर्थमान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च बलासौ साकं बकैर्विलङ्घन्तः सरित्प्रस्रवसम्प्लुतः वेहस्रन्तः प्रतीक्षाया सपन्तश्च प्रतिस्वनान्। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हंसते उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते हैं तो पहले मैं छूंगा इस प्रकार आपस में ओर लगाकर सबकी सब उनकी ओर दौड़ पड़ते, उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते हैं। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरे के साथ गुनगुना रहा है, तो कोई बहुत सी कोयलों के स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहा है। एक और कुछ ग्वाल वाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के पास उसी के समान आके मूंद कर बैठ रहे हैं, तो कोई मोरों के नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रही हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़ कर खींच रहे हैं, तो कोई उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं, तो कोई उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल वाल तो नदी के कचारों में छपा
हुक्का खेल रहे हैं और वे उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो कोई दूसरी अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। इदं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्योदास्यं गतानां परिदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजग्नो कृतपुण्यपुण्यं यत्पादपांसु बर्हजन्म कृक्षतो दर्तात्मविर्योगविरप्यलभ्यो स एव यद्दुर्गविषया स्वयं स्थितो किं वर्णते दिष्टमतो व्रजोकषाम् अथागनामाप्य पतनमहासुरस्तेषां सुखक्रीडनवीक्षणाक्षमा नित्यं यदन्तर्निजीवतेप्सवे पीतामृतैरप्य मरो प्रतीक्षते दृष्ट्वार्वकान् कृष्णमुखानघासुरः कंसानुसृष्टो सबकीवकानुजो अयं तु मे सोदरनासकृतयोदयोर्ममेनं सबलं मनुष्ये। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद की मूर्ति मान अनुभव है। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए उनके आराध्य देव परमेश्वरशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषय अंधों के लिए न केवल वे एक मनुष्य बालक हैं, उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहु जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर इन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण में को वश में कर लिया है। उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय घासुर नाम का एक महान दैत्य आदमका उसने श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर, पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था, वह श्री कृष्ण, श्री दामा और ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यह मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। एते यदा मत सुवधोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट क्षमाव्रजौ कशो प्राणैर्गते वर्त्मसुखां चिन्तां प्रजासभः प्राणव्रतो हिते विहिते प्रवस्याजगरं बृहद्बभूषो योजनाय महदाद्रपि वरं धृत्वाद्भुतं व्याद्दगुहाननं तदा पतिं व्यसेद्रसनाशया कलो धराधरोष्टो जलदोत्तरोष्टो दर्यानन्तो गिरिशृङ्गदृष्टो ध्वान्तारदांशो ध्वान्तान्तराश्यो विदताद्वजुः वर्षानिरस्वा सदवेक्षणोष्णो। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतानी प्राणियों के प्राण हैं, जब प्राण नहीं रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को निकल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के सामने समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे। दाढ़ें पर्वत के शिखर की जैसी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीव एक चौड़ी लाल झलकी सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वृन्दावनश्रियं व्यात्तज्जगरतुण्डेन यत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया अहो मित्राणि गत्वा सत्त्वकूटं पुरस्थितम् अश्मत् सङ्ग्रहव्यातव्यालो व्यालतुण्डाय तेनवः सद्यमर्कः करायुक्तं करारक्तमुक्ताराहनुवद्यनम् अदरात्थं यनुवदरोधस्तत्प्रतीक्षाययारुणं प्रतिस्पर्धेते सद्भिभ्यां सव्यासव्येन गोदरे तुङ्गस्रकालयो येऽप्यलयोपेत्यास् तद्द्रष्टाभिश्च पश्यतः। घासुर का ऐसा रूप देखकर बालकों ने समझा कि यह भी वृंदावन की कोई शोभा है। ये कौतुकवश खेली खेल में उत्प्रेक्षा करने के लिए यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बतलाओ तो यह जो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है वह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी ओट हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का ओट जान पड़ता है। तीसरे ग्वाल वाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही क्या ये दाई और बाई और की गिरी कंदराएं अजगर के जबड़ों की ओर नहीं करती, और ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती हैं। चौथे ने कहा, अरे भाई यह लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिरी श्रृंगों के बीच का अंधकार तो उसके मुंह के भीतर का भाग भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल ने कहा, देखो देखो
ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गरम गरम तीखी हवा आ रही है, परंतु अजगर की सांस के साथ इसका क्या ही मेल बैठ गया है। और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की मांस की दुर्गंध हो। आस्तो धृतायाम मार्गोयम रसनाम प्रतिजगर्जति एषमंतर्गतम द्वान्तमेतदभ्यन्तराननां दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद भाति पश्यतो तदग्ध सत्वदुर्गन्धोऽप्यन्तरा मे गंधवत् अस्मान् किमत्र कृषिता निविष्टोऽनयं तथा चेद्भगवद् विनङ्क्षति क्षणादनेनेति बकार्य सन्मुखं वीक्षोद्धसन्तं कर्ताडनिर्ययोः। उन्हीं में से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस जाएं तो ये क्या हमें निकल जाएगा। अजी यह क्या निकलेगा, कहीं ऐसा करने की ढिठाई करी तो एक क्षण में ही यह बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा, हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते ही और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अगासुर के मुख में घुस गए। भगवान पे भरोसा होना चाहिए। इत्यम मितो तथ्यमन्तज्ञाभाषितम् इत्यम मितो तथ्यमतज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिद्येत्यमृतामर्षायते रक्षो विदित्वा अखिल भूतः स्थितः स्वानां निरोद्धं भगवान् मनो दधे तावद् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं न परं न गिरणां शिशवः सुवत्स प्रीतीक्षमाणेन बकारसेसनं मतस्वकान्ता स्मरणेन लज्जसा तान् वीक्ष्य कृष्णं सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् सुकरादवच्युतान् दीनाश्य मृत्योर्जठराग्निघासान् गृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितो कृत्यं किमित्रास्य कलस्य जीवनं न वा अमीशां च सतां विहिंसनं द्विद्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तद् ज्ञात्वा विशुद्धुण्डमशेष दृग्धरिः। उन अजान बच्चों की आपस में कोई की हुई ब्रह्मपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठ प्रतीत होता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि राक्षस हैं, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। तब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सगा ग्वाल वालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल वाल बछड़ों के साथ उस ससुर के पेट में चले गए, परंतु अगासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण यह था कि अगासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना की वध की याद करके इस बात को ही बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाएं, तब सबको एक ही साथ निकल जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं ये बेचारे ग्वाल वाले जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ मेरे हाथों से निकल गए हैं और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर जाए वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अगासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए हैं। अब दैत्य की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए, उन संत स्वभाव वाले भोले वाले बालकों की हत्या भी ना हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं, उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। तथा गणक्षता देवा भयाद्भाहि चक्रशोजहोर्सेयं च कंसान्त्यां कोणवास्वाद्गबन्धवो तच्छ्रुत्वा भगवान कृष्ण स्वय्य सार्भवत्सकं चूर्णीचकीर्षुरात्मानं तरसावव्रते गले। उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अगासुर के तैसी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अगासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उनके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। ततोतिकायस्य निरुद्ध मार्गेणो यद्गीर्ण दृष्टि ततस्ततः पूर्णोन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन में निष्पाट्य विनिर्गतो वही तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांस्वतः परितान् दृष्ट्वा सयोत्थाप्य तदन्वितः पुनः वृक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो पीनाय भोगोत्तमद्भुतं महत् ज्योतिसुधाम्ना जलयद्दिशोदश प्रतीक्षकेवस्ततमीशनिर्गमं विवेश तस्मिन् सतां दिवोगसां ततोति हष्टां सकृतो कृतारणं पुष्पैसुरा अप्सरश्च नर्तने गीते सुगावाद्यधरा च वाद्यकी सवैश्च विप्रो जैनीश निर्गुणा तदद्भुतस्तोत्रशवाद्यगीतिका जयादिनोकोत्सव मङ्गलस्वनान् श्रुत्वा सुधाम्नोति जगम् आगतो चिरा दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयो राजिन्नाजगरं चिरम शुष्कं वृन्दावनेद्भुतं ब्रजोकशां बहुतितं बभूव क्रीडगौहरम् एतत् कौमारजं कर्म हरिरात्माम्यो क्षणं मृत्योपकण्डकी बाला दृष्टो वा चुरविस्मिता व्रजे। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला भी रुक गया, आंखें उलट गईं और व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा। सांस रुक रुक कर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर के बाहर हो गईं। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जला दिया। उन सबको साथ लेकर वे अगासुर के मुंह से बाहर निकल आए। उस अजगर के स्थूल शरीर के एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय वह ज्योति प्रकाश के दसों दिशाएं प्रज्वलित
तो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान से निकलने की प्रतीक्षा करती रही, भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। और जब वे बाहर निकल आई तब उस देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ पढ़कर, पार्षदों ने जय जयकार करके, नारी लगाकर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार के आनंद उत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफासी बना रहा। यह जो भगवान के अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपने कुमार अवस्था में अर्थात 5वें वर्ष में ही की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया है। नेतद विचित्रम मनुजार्वमायनो परावरणम परमस्य वेदसो अघोरे अघोपि यत्वर्चनदौत्पातकं प्रापात्मसाम्यं त्वशतां सुदुर्लभं सकृत यदंग प्रतिमान्तरायिता मनोमयी भागवतीं ददो गतिं सैव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिविदत्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः। अघासुर मूर्तिमान अघ पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप मुक्ति ही प्राप्त हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की इसी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा लो तो वह सालों के सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं फटक पाते। वे स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए, क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? श्रुतवाचो इद्धं तुजा यादवदेव दत्तो श्रुत्वा स्वरातोश्चरितं विचित्रं पपच्च भूयोऽपि तदैव पुण्यं वैयासकिं यन्न गृहीत चेतो। सूत जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने ही जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना तब उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज से उनकी पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजोवाचो ब्रह्मन् कालान्तरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यद्भौमारे हरिकृतं जगूपो गण्डकीर्वको तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमे तद्धरेरेवं माया भवति नान्यतो। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल वालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरी समय में वर्तमान कालीन में कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। वयम धन्यो तमाम लोके गुरोक्षे गुरोपि क्षत्र बंधव यत्पिबामो मोस्तव पुण्य कृष्ण कथामृतम। हे गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रिय योचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारबिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। श्रुतवाचो इद्धं स पृष्ठो सतुबादरायणी तस्मारितानंत हर्ताखिलेन्द्रियो कृक्षात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशः सने प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तमम्। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सौनक ये। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे हैं। दोस्तों, श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे द्वादशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले
वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बनी है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, त्रयोदशो अध्याय में, जहाँ ब्रह्मा जी के मोह और उसका नाश, यह कथा हम विस्तार पूर्वक श्रवण करेंगे। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।